हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं शैली भटनागर, आपकी एनएलपी मास्टर कोच, टैरो कार्ड रीडर, आपकी मेंटर, और आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूँ जिसकी शायद ज़रूरत हम सभी को अपनी लाइफ में हर वक्त रहती है। आज का टॉपिक खासकर एडवाइस फॉर वुमेन फॉर अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। एक सफल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए औरतों के लिए कुछ एडवाइस। डेफिनेटली इसके बाद हमारे जो आदमी हैं, मर्द हैं, जेंट्स हैं, एक सफल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए उनके लिए क्या एडवाइस है वो भी लेकर आऊँगी। लेकिन आज का वीडियो डेडिकेटेड है हम सब महिलाओं के लिए। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, प्यार से बंधा हुआ कोई रिश्ता जिसे हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा माशरा, हमारा समाज ऐसा है जहाँ पे शादी एक लॉन्ग टर्म ज़िंदगी और मरने तक का ये पूरा एक प्ले है। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर की तरह से छोटी छोटी बात पे डिवोर्सेस नहीं होते। ठीक है, ये हमारा कल्चर है, ये हम में इम्बाइब्ड है, राइट। और ये बोला जाता है कि एक सफल मैरिड लाइफ या एक सफल रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब जो व्यक्ति शादी में आते हैं वो ओपन माइंड के साथ आते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं और ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कौन सी एडवाइस है जो कि चाहे ट्रस्ट हो या ना हो, प्यार भी बहुत ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसी आदतें जिन्हें अगर हम महिलाएं, लेडीज़, अगर हम इन पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो एक सफल शादीशुदा ज़िंदगी या एक बढ़िया रिलेशनशिप को हम जी सकते हैं। वो कौन कौन सी है? देखिए, पहली चीज़ है नैगिंग। ठीक है, कुदरत ने जेंट्स एंड लेडीज़, मर्द और औरतों को इस तरह से बनाया है कि जो मर्द होते हैं उनके लिए या हस्बैंड्स होते हैं, कोई बात हो गई वो उसे बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करते। हो गई, उनका दिमाग ही ऐसे चलता है कि ठीक है, बात हो गई यार, ख़त्म हुई, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और अपने काम पे चलो, और ज़्यादा हमें तकलीफ़ लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ना वो ज़्यादा सोचते हैं, ना ही वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो बात ख़त्म होने के बाद 8 घंटे काम करके ऑफिस से आएंगे तो आप उसी में ही अटकी पड़ी हैं। और लेडीज़, इनका कुदरत ने इन्हें ऐसे बनाया है कि आसानी से बात को छोड़ नहीं पाती। ठीक है, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, हस्बैंड ऑफिस चले गए, कहा सुनी हो गई, और अब आप पीछे से अपना रोए जा रही हैं, पूरा आंखें सुजा ली हैं, बार बार सोचे जा रही हैं उन सब चीज़ों को। और फिर जब वापस आए तो हस्बैंड पूछ रहे हैं, अरे क्या हुआ, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। तो फिर उस वक्त आपको रियलाइज़ होता है कि दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं था कि आप किस ट्रॉमा से गुजरी हैं। तो कांस्टेंट नैगिंग करना छोड़िए, बातों को छोड़ना सीखिए। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक पर्टिकुलर चीज़ पे एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद चीज़ों को बार बार ना दिमाग में लाइए, ना किसी और से डिस्कस करिए। दूसरा व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप से जो परेशानी झेल रहा होगा, वो बात वो अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के आपको सजेस्ट करेगा, और वो चीज़ नहीं भी अगर आपके माइंड में होगी तो वो आपके माइंड में आ जाएगी। तो पहली बात, नैगिंग करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल चीज़ों को लेट गो करिए। जो हो गया, एक एग्रीमेंट पे हो गया, अब दोबारा ना आप बात करिए ना मैं करूँ, आप अपने काम पे चलिए, मैं अपने काम पे चलूँगी, और एक हेल्दी रिलेशनशिप करिए। क्योंकि जेंट्स के साथ क्या है, हस्बैंड के साथ क्या है कि अगर आप बहुत कांस्टेंट नैगिंग करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे पैसिव एग्रेशन उनमें आता जाएगा, वो आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे। आपकी नॉर्मल कही हुई बात को, इम्पॉर्टेंट कही हुई बात को भी वो इग्नोर करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे, और ये सब पैसिवली होगा, जानबूझ के नहीं करेंगे, बट ऐसा होने लग जाएगा। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि शायद उनका इंटरेस्ट मुझ में ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। सो स्टॉप नैगिंग। एंड सेकेंड चीज़,
लोगों से अपनी हस्बैंड और वाइफ के बीच के झगड़े डिस्कस करके सलाह मत लीजिए, चाहे वो आपकी माँ हो, मौसी हो, आपकी फ्रेंड्स हो, क्योंकि कोई भी जना आपको एडवाइस अपनी रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के हिसाब से देगा, ठीक है। अगर वो अपनी रिलेशनशिप में बहुत खुश नहीं है तो वो आपको कभी भी ऐसी सलाह देगा ही नहीं जिससे कि आपका रिलेशन है वो आपके हस्बैंड के साथ इम्प्रूव करे, ठीक है। किसी के साथ डिस्कस मत करिए, खुद ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आपको लगता है गलती आपकी नहीं है तो कुछ टाइम दीजिए, एक दूसरे को जब गुस्सा ठंडा हो जाए 1 दिन 2 दिन बाद आराम से बात करिए और बात को ख़त्म कर दीजिए, पीछे मत पड़िए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेवर ट्राई टू कंट्रोल द अदर पर्सन इन अ रिलेशनशिप। ये दोनों के लिए ही है, ठीक है। अब जब हम किसी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना अपनी रिलेशनशिप में या कहीं पे भी, तो चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल करना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं फियरफुल होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। हम हो सकता है कि इतने ज़्यादा हम अपने आप को सेल्फ वर्थ नहीं मानते हो, लगता है हस्बैंड बहुत स्मार्ट है, बाहर जाते हैं, काम करते हैं और हम घर में ही रहते हैं तो हमारी वैल्यू नहीं है, या पता नहीं हमसे प्यार करेंगे या नहीं, कहीं बाहर किसी और से तो नहीं मिल रहे। हर वक्त एक डर का माहौल हमारे जहन में बैठा रहता है और इस चीज़ में हम डरते हैं और डर के कारण हम उन्हें कंट्रोल करना एक तरीके से शुरू कर देते हैं। और जहाँ कंट्रोल करना शुरू करते हैं, ये बात अगेन ये प्रकृति का फ़र्क है। हम फीमेल्स को कंट्रोल होना अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमसे हमारा जो हस्बैंड है वो हमसे एक कदम आगे चले, हमें लीड करे, हमें हाथ पकड़ के चलना अच्छा लगता है। लेकिन हस्बैंड्स को या जो जेंट्स होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि मैं हाथ पकड़ के चलूं, लेकिन मैं किसी का हाथ पकड़ के फॉलो नहीं कर सकते। ये प्रकृति, नेचर की बात है। तो नेवर ट्राई टू कंट्रोल योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आप कंट्रोल करना शुरू करेंगे, अगेन पैसिव अग्रेशन की प्रॉब्लम सामने आएगी और धीरे धीरे रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। इनफैक्ट अगर वो चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में जो आप नहीं चाहती, तो यकीन मानिए आपका अपना बिहेवियर ही उसका कारण है। अपने एंड पे कोशिश कीजिए और धीरे धीरे इन चीज़ों को थोड़ा सुधारने की कोशिश कीजिए और देखिए कुछ ही टाइम के बाद आपका अपना रिलेशन बेटर होने लगेगा, क्योंकि दूसरे का सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ें रिसीव करता है। जिस तरह से आपकी कांस्टेंट नेगिंग की वजह से वो आपको इग्नोर करने लगे थे, आपके चेंज बिहेवियर की वजह से वापस आपकी तरफ बहुत ही शिद्दत से आ जाएंगे। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, नाग मत करिए, किसी और से फालतू की सलाह मत लीजिए और दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, अपनी बेटरमेंट करिए। एक छोटा सा पॉइंट और है, हम इनसिक्योर क्यों होते हैं? जब हमें खुद अपनी वर्थ नहीं लगती। अगर हमें ऐसे लगता है कि बाहर बहुत स्मार्ट लेडीज़ हैं जिन पे मेरा हस्बैंड अट्रैक्ट हो सकता है और मैं ऐसी नहीं हूँ, तो भाई बनिए। खुद में कमी को, जो कमी जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी आ रही है, उसको पूरा कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए। आपको लगता है कि वो बाहर जाते हैं, मैं घर का काम करती हूँ, ये कोई पॉइंट है ही नहीं। हस्बैंड जो पढ़े लिखे समझदार हस्बैंड है वो जानते हैं कि दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपनी ड्रेस होइए, अच्छे से तैयार होइए, मुस्कुराइए, फालतू के झगड़े नहीं करिए। अपनी इनसिक्योरिटी ख़त्म होगी तो दूसरों को कंट्रोल करने की आदत भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी एडवाइस फॉर वुमेन, ठीक है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी एडवाइस फॉर मेन टू अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। थैंक यू।